ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म अनंत कोटि गंधर्व दल सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के जुगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। आज इस चैनल पे भागवत कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सजनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बंधुओं, हम तमाम श्रवण करने जा रहे हैं भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का, जय श्रीमती गति बुद्धि गुरु कृपा से मिली है, उसी को श्रवण करेंगे। और उससे पहले आज हम लोग पहुंच चुके हैं कथा की। भागवत कथा क्या है ये भी, इसका भी वीडियो बन चुका है, पहले ही YouTube पे आप लोगों को मिल गया होगा, और नहीं तो आप देख सकते हैं। फिर अमर कथा भी हो चुकी है, और आज हम सब श्रवण करेंगे आगे की कथा। तो इस कथा को आगे बढ़ाते हुए, नेमिषे सुदामासिं मम्भिवाद महामतिं कथामृतिरसास्वादे कुशलशुनको बभृतः। आज नैमिषारण्य की भूमि पर, पवित्र भूमि पर, ये नैमिषारण्य भूमि क्या है बोले कि तीर्थ परम नैमिष विख्याता अति पुण्य साधक सिद्धिदाता। ये तीर्थों में प्रमुख है, बहुत पवित्र जगह है। और आज उस जगह पे नैमिषारण्य की भूमि पर महामतिम जी सूत जी महाराज बैठे हैं, और कथा अमृत रसास्वाद करने के लिए, कथा अमृत रसास्वाद कुशल, ये कथा अमृत स्वाद, इसके रस को पान करने वाले बड़ी ही कुशल शौनक जी बैठे हैं, जो सवालों के एक गुच्छा लगा देते हैं। और जब कथा का श्रवण करने वाले ही थे, नैमिषारण्य क्या है, सर्वप्रथम लोग जानते हैं नैमिषारण्य क्या है। एक बार ब्रह्मा जी के सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं 18,000 ऋषि, 18,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु, आज ये कलयुग में बड़ा दुर्लभ हो गया है, आश्चर्य हो रहा है, ये कली ने हर किसी को अपनी कली काल से घेर लिया है। जब तक करने के लिए कोई सुंदर जगह का बताइए, कहाँ पे हम लोग यज्ञ करें, कहाँ पे जप तप करें। और वहाँ पे ब्रह्मा जी ने उनके अनुरोध पे एक मानस चक्र छोड़े हैं, और बोले ये मानस चक्र जहाँ जाके गिर जाएगा, नैमिषारण्य, जहाँ सारण्य हो जाएगा, नैमिषारण्य, तो वहीं पे आपका सबसे पवित्र जगह होगा। और 18,000 ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी साथ चले हैं, चक्र आगे आगे पीछे पीछे ऋषि चले हैं, और इस चीज पवित्र स्थान पे आके गिरे हैं। और यहाँ पे आज 1000 वर्ष में पूरे होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं ऋषियों ने। उसी बीच सूत जी महाराज आ गए हैं, और सूत जी महाराज को जब आए तो सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए हैं। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि वहाँ पे हैं जो आयु वृद्ध है, जिसकी आयु का कोई पता ही नहीं, कोई 500 वर्ष से, कोई 1000 वर्ष से, किसी का उम्र का पता ही नहीं चल रहा। और ऐसे ऋषि मुनि सूत जी को देखकर उठ के खड़े हो जाते हैं, और जब सूत जी को देखकर खड़े होते हैं तो सूत जी महाराज देखकर बोलते हैं कि प्रभु, आप सब तो बड़े बड़े विद्वान हैं, और हमसे आप सब बड़े हैं, और मैं यहाँ इससे आप सब उठ के खड़े हो गए, और मैं इस जगह पे मैं कैसे बैठूं।
तो शौनक जी महाराज बड़ी सुंदर बात बोले हैं। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा यायो वृद्धा तथैव च ते श्रवते ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। शौनक जी बोले धन वृद्धा, अगर धन में कोई बड़े है उसी में बड़ा नहीं मानता। तो बोले बल वृद्धा, तो उसे भी नहीं मानता, बल में भी बड़े हैं उसे भी नहीं, आयु में बड़े हैं कोई वैल्यू नहीं देता हूँ। बोले क्या? ज्ञान वृद्धा तथैव च, जो ज्ञान में वृद्धा है, जो ज्ञान जिसके पास है, जिस पर गुरु कृपा है, जैसे गुरु कृपा वाले लोग ही सबसे बड़े होते हैं, जिसके पास ज्ञान है। और आगे एक बात और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यह ज्ञान धवांति विधिवंश कोटि सूर्य संप्रभा सुता ख्याति ही कथा सारम मम कर रसायनम। सूर्य, आप ज्ञान या ज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान हैं, इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए। बोले कि यह ज्ञान हमारे मन के अंदर में जिस प्रकार सूर्य की किरण पड़ते ही अंधेरा दूर हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी अंधेरा तो हमारे अंदर छुपा हुआ है, अज्ञान का अंधेरा। और उस अंधेरे को दूर कोटि सूर्य संप्रभ, करोड़ों सूर्य अगर युग जाए फिर उसे दूर नहीं किया जा सकता। उसके लिए गुरु कृपा हो जाए तभी वो अंधेरा दूर हो सकता है, वो अंधकार मिट सकता है। जिसके पास ज्ञान, जिसके कानों द्वारा ज्ञान श्रवण हो जाए, तो जिस पर गुरु का कृपा हो जाए, उसके अंदर की अंधकार को मिट सकता है। और बोले कि वह भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रदान करने वाली है। आपके वचन भक्ति ज्ञान को देने वाली है, जिससे माया मोह का नाश हो, जैसे वैष्णव भक्तों ने कही हो। और घोर कलिकाल के कारण प्रायः जीव असुरी स्वभाव का हो गए हैं, वह कथा हमें शुद्ध करने वाली और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तथा पवित्र से पवित्र और शीघ्र ही भगवान श्री हरि की प्राप्ति कराने वाली हो, ऐसा कथा का श्रवण कराएं। और बोले कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरणिम भाषितम। बोले कि हम सब काल रूपी महान सर्प के ग्रास बने हुए हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास, हम सब कहाँ हैं? बोले काल रूपी सांप जो है उसके मुख पंडल पर, उसके मुख के अंदर में बैठे हुए हैं। इसलिए प्राणियों को दुख की निवृत्ति के लिए कलिकाल में ही श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया है। श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलु किरणेम भाषितम, ये इससे मोक्ष दिलाने के लिए मात्र एक श्रीमद् भागवत शास्त्र ही है। भाग्यो दिन बहु जन्म समर्जिते तब मम जलबते पुरुषोदय। बोले कि जन्मों जन्म की जब पुण्य का उदय होता है, मित्रों भक्तजनों, आज यह इस चैनल पे आप आए हैं और श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, तो इसे आप वापस बैक मत जाइए, क्योंकि बोले भाग्यों, जब ये जन्मों जन्म का पुण्य का संग्रहण होता है, भाग्य का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, तब जाके हमें श्रीमद् भागवत प्रवचन, ये ज्ञान, तत्व ज्ञान सुनने में और भागवत एवं भक्ति में मन लगता है। जन्मांतरी विभेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मों की पुण्य का उदय होता है, तभी यह कथा सुनने को मिलती है। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर आए और श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है और कहा कि यह अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हम सभी
कथा अमृत का पान करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब सोच के देखिए मित्रों कि ये कथा क्या है। जो देवता लोग अमृत के लिए अच्छों से लड़ जाए, बाप से भी लड़ जाने वाले हैं, वो अमृत कथा लेकर इस कथा का अमृत कलश लेकर आ गए ये कथा का श्रवण करने के लिए। तो कुछ तो ऐसी बात है जो देवताओं को पता पहले से ही है। ये दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसी कुछ कथा में बात है, तभी लेकर आगे। एक बार इंद्र गरुड़ से भयानक युद्ध किए थे। गरुड़ जी अमृत कलश लेकर सर्पों को पिलाने वाले थे। ये कथा बड़ी विस्तार से होती है, इसकी फिर एक वीडियो होगा उसमें बताएंगे। और उनसे वो लड़ जाते हैं और वो अमृत कलश लेकर आज खुद आ गए हैं। थैंक्स टू वॉच। तब जाके वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सुखदेव जी मुनि सोचते हैं कि आखिर देवता लोग यदि प्रेम से आते कथा श्रवण के लिए तो सुना देते। ये देवता लोग बड़ा ठगिया है। इस व्यापारिक बुद्धि को देखा तो कहने लगे कि देवताओं, कव कथा कव सुधा, कव सुधा कव कथा लोके कव कांच कर्मणि महान, ब्रह्मरातो विचारेयम तदा देवास। कहाँ कथा और कहाँ कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, कांच मणियों की बराबरी नहीं कर सकता। उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, लेकिन कथा अमृत जो है मनुष्य को दिव्य जीवी बना देता है। स्वर्ग की अमृत का फल, स्वर्ग जो है, स्वर्ग का फल क्या है? अमृत। पुण्य छिन्ये मृत लोकम विश्वंति, गीता में बोले हैं कि पुण्य छिन्ये मृत लोकम विश्वंति, पुण्य के छिन्न हो जाने से पुनः मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। कथा अमृत का फल है कलम पाशहम, यह पापों का नाश करने वाली है। देवताओं, यदि तुम जिज्ञासु बनकर आते, भक्त बनकर आते तो मैं तुम्हें अवश्य ही कथामृत का पान कराता, परंतु व्यापारिक बनकर आए हो, इसलिए इसके अधिकारी नहीं हो। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरामपि दुर्लभा। शौनक जी, यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है। जब से सुखदेव जी ने देवताओं को हंसी उड़ा दी, व्यंग्य किया उनका, और देवताओं के मुंह लटक गए, और मुंह लटकाकर वह ब्रह्मा जी के पास गए। जो तथा पृथ्वी में जो घटना हुई वह सब ब्रह्मा जी से कह के सुनाए। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं, दुखी मत हो, 7 दिन के पश्चात देखते हैं राजा परीक्षित की क्या गति होती है। और 7 दिन के बाद जब राजा परीक्षित को मोक्ष को देखा तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू बांधकर उसमें संपूर्ण साधनों को एक तरफ रख दिया और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा है। और भागवत जी अपनी महिमा के कारण समस्त साधन हल्का पड़ गए हैं और भागवत जी ऊपर है। मनिरे भगवत द्रुपम शास्त्रम भगवते कलो, पठनाच्छेवनात् सधो वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों ने माना कि इस भागवत को पढ़ने से, श्रवण करने से, सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। और यह श्रीमद् भागवत कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादि ऋषियों से ही सुना था। शौनक जी ने कहा, देवर्षि नारद तो एक ही स्थान पर अधिक देर तक ठहर नहीं सकते, फिर उन्होंने किस स्थान पर और किस कारणवश इस कथा का श्रवण किया है। नारद जी कितनी देर तक, जिसे एक गाय की दुहाई किया जा सके, बस उतना ही देर वो ठहर पाते, उससे ज़्यादा वो कहीं ठहरते ही नहीं। संत हैं, उन्हें क्या चिंता है। सूत जी तो कहते हैं कि एक बार विशालापुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनकादि 4 ऋषि आए थे,
और वहां उन्होंने नारद जी को देखा है। ये सनकादि कौन है? सनकादि ये चार जो हैं, ये चारों संत हैं जिसे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि के समय इन्हीं को सर्वप्रथम पुत्र हुए। और ये चारों बहुत बड़े ऋषि हैं। ये नया नित्य नूतन होते हैं। ये कभी बुढ़ापा इसके शरीर में नहीं आती है। ऐसे ऋषि है। और ये उन्होंने जब वहाँ पे आए थे तो नारद जी को देखा और पूछ बैठे, नारद जी जैसे संत जिसका आने पर कोप से जिसको देखकर लोगों को हंसी आ जाए, खुशी आ जाए, जिनकी आवाज़ नारद, जिसको बातों को कभी रद्द ना किया जा सके, इसे संत मुंह लटकाए हुए देखे हैं। तो बोले कथम ब्रह्मादिन मुखम कुश्चिंता तुरो भवम तवरितम गम्यते कुत्र चाश गमनम तव। देवर्षि इस प्रकार चिंतातुर किए हैं, इतने शीघ्र तुम्हारे आगमन कहाँ से हो रहा है और अब तुम कहाँ जा रहे हो? तब देवर्षि नारद ने कहा है, यह हम तो प्रार्थिया तो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति कि मनुष्यों, मैं पृथ्वी लोक पर उत्तम मान कर वहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंद, रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति मुझे नहीं मिली। यह धर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, पवित्रता, दया, दान कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। सभी प्राणी अपने अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। माता पिता बालक ही बुलावे उधर भरे सो धर्म सिखाए। आजकल के माता पिता भी अपने बच्चों को बचना सिखाते, किसी से अपना पेट भर लो। पाखंड निरता संते वीर करता परिग्रह। संत लोग भी पाखंड हो गए हैं, पाखंड की जीवन बिता रहे हैं। आज के डेट में जो पाखंड है इस कलयुग में, वही ज्ञानी, वही संत कहलाते हैं। तपसी धर्मवंतम दर्द गृहा कली कौतुक तात न जात कहीं। और बोले कि घर में स्त्रियों की संपूर्णता हो गई है। नारी बस नर सकल गोसाई नाचे ही नर मरकट की नाई। घर में स्त्रियों की संपूर्णता हो गई, प्रभुता हो गई है। साले सलाहकार बन गए हैं। पति पत्नी में कलह मचा रहता है। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना के तट श्री धाम वृंदावन में आ पहुंचा और भगवान श्री हरि की लीला स्थली है। मैंने वहां एक आश्चर्य को देखा है। जब सनकादि ने कहा कि क्या से आश्चर्य है? वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी और उसके समीप दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जोर जोर से सांसें ले रहे थे। आज कोरोना के माहौल में इसी तरह से जोर जोर से सांसें लेकर प्राणांत हो जाती है। भगवान उसे मुक्ति प्रदान करे और जो इस तरह से दुविधा में फंसे हुए हैं वो हरि कृपा से ठीक हो जाए। आने वाला दिन इस कोरोना से हम सब मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में और आगे देखते हैं, यह बताते हैं कि यह युवती उन्हें जगाने का प्रयास करती है और जब जब वो नहीं जगते तो वह रोने लगती है। सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा कर रही है और बारंबार समझा रही है। और यह आश्चर्य दूर से मैं देख रहा था। ये संत जो होते हैं, संत स्त्रियों के पास नहीं जाया करते, स्त्रियों से थोड़ा दूर ही भागते हैं। इसे बोल रहे नारद जी कि मैंने दूर से ही देख रहा था। और धीरे धीरे मैंने अब सोचा कि वापस चलें। देखती है वह स्त्री जो है, युवती स्त्री खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशाय। बोले हे महात्मा, हे साधु, हे देवर्षि, कुछ देर ठहर जाइए और मेरी चिंता को दूर कीजिए।
आपका दर्शन से ही प्राणी को दुखों का नाश हो जाता है। और आप इस तरह ना जाइए प्रभु, आप वापस आइए। मैंने कहा देवी आप कौन हैं? अब नारद जी बोले कि देवी आप कौन हैं, और यह दोनों पुरुष और ये सब स्त्रियां कौन हैं, तथा अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देवर्षि मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों पुत्र मेरे ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। काल के प्रभाव से यह जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, इन्हें बुढ़ापा ने आके घेर लिया है। और यह सभी स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं जो यहाँ मेरी सेवा के लिए आई थी। और भक्ति देवी बता देती है कि उत्पन्नादरविन्देशाहं वृद्धिं कर्नाटके गतः कवचित् त्वं चिन्महाराष्ट्रः गुर्गरिजन्नता गतः। कहते मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बढ़ी वृद्धि को प्राप्त हुई, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और गुजरात में जाकर जीर्णता को प्राप्त होगी। बुढ़ापा ने घेर लिया, और वहाँ घोर कलिकाल के कारण पाखंडियों ने मुझे यंग भंग कर दिया। और कहते कि वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेन स्वरूपिणी भा। कहते वृंदावन को प्राप्त करके जब मैं फिर वृंदावन को आई, वापस आई, और यहाँ फिर से युवती हो गई है, नवनूतन हो गई। परंतु मेरे ये पुत्र ये अभी भी वैसे के वैसे थके पड़े हुए, लग रहा है जैसे इनका मतलब कोई ग्राहक नहीं है। यहाँ भी वृंदावन में इसका कोई ग्राहक कस्टमर नहीं मिल रहा है। और बता रहे कि इसलिए अब मैं इस स्थान को छोड़कर अनंत कहीं जाना चाहती हूँ। देवर्षि नारद ने कहा देवी यह दारुण कल जगह है। देवर्षि नारद ज्ञानियों में शिरोमणि है। या अपने आंखें को बंद की और अपने दिमाग की नेट को वन किए। 4G से भी ज़्यादा स्पीड था। तुरंत देख ली कि क्या कारण है इसका, और देखकर बोले कि ये दारुण कलयुग है देवी। इसके कारण सदाचार, योग, मार्ग, तपस्या शब्द लुप्त हो गए हैं। इस समय संत सत्पुरुष दुखी है, और दुष्ट जो है, पापी जो है वो प्रसन्न है। इस समय जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी है। वृंदावनस्य यो संयोगात् प्रोन्स्तमं तरुणी नवः धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। इस वृंदावन में आकर आज हम पुनः फिर से नई युवती जवान हो गई है। धन्य है यह वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी आज भी नृत्य करती है। और भक्ति देवी कहती कि देवर्षि यदि यह कलयुग ही यह पवित्र है तो फिर राजा परीक्षित ने इसे रहने क्यों दिया, स्थापित क्यों किया यहाँ पे। ये करुणा परायण, करुणा निधि परायण भगवान श्री हरि भी इस धर्म को अभी तक कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे इस तरह देखते हुए कैसे देख रहे हैं। आज कोरोना काल ने इस तरह से मनुष्यों को इतना घेरे रखा है। मौत ही मौत, कलिकाल हर जगह कली ही नजर आ रहा है। आज हम सब भी इस तरह आश्चर्य में पड़े, आज भगवान श्री हरि इस प्रकार मरती जीव को क्यों देख रहे हैं। भगवान कृपा करेंगे, सब ठीक हो जाएगी। आगे देवर्षि नारद ने कहा है कि देवी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने धाम स्वधाम को जा रहे थे, उसी समय साधनों में बाधा पहुंचाने वाले कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि जब इस पर पड़ी तो कलयुग दीन के समान, गरीब भिखारी के समान उसकी शरण में आ गया, और भंवर के समान शारिग्राही राजा परीक्षित ने देखा है। यत फलम नाशति तपसः। अब बोले कि यत फलम नाशति तपसा न योगिन समाधिना तत् फलम लभते समकलो केशव कीर्तनाथ। भगवान परीक्षित ने इसे बोले कि कलयुग तुम्हारा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारा, मैं तुमको क्यों यहाँ पे एंट्री दूँ, क्यों से जॉब में लगाऊँ।
उसमें राजा थे परीक्षित, सरकार थे, सरकारी जॉब देने वाले थे नहीं। बोले कैसे आपका इंटरव्यू, आपका क्या योग्यता है, सर्टिफिकेट निकालो। अब परीक्षित ने इतना बड़ा सर्टिफिकेट निकाले हैं जिसमें सारे सर्टिफिकेट, सब युगों का सर्टिफिकेट फेल है, और इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये सर्टिफिकेट क्या है, देखिए सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है यत फलम नासती तपसा ना योगेन समाधिना। बोले इसमें तप करने की जो फल अन्य युगों में तपस्या योग समाधि के द्वारा प्राप्त होता था, वह फल कल युग में मात्र भगवान श्री हरि के कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। ऐसी सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन तो बड़ा तगड़ा है। और इस एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने बस इतना ही सर्टिफिकेट ऊपर में देखा है और कलयुग को स्थापित कर दिया है, जॉब पे लगा दिया है। देवी, इस कलयुग के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीज हीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए हैं, और धन के कारण कथा का सार चला गया है। ययम तो युग धनो हि वर्तते कस्य दूषणम। यह युग धर्म ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। देवी, नारद की इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, तथा मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आना हुआ। साधुओं के दर्शन इस लोक में समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। और यहाँ पे एक बड़ी सुंदर कथा आती है राम नाम की महिमा की, और इसके आगे इस कथा को फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि हम जिस राह पर चल पड़े हैं, मैं छोटी मोटी जो कुछ सीख रहा हूँ इसे मैं आप लोगों के बीच में परोस दिया। आप सब हमें मार्गदर्शन करें। हम सब के अंदर आत्मा में प्रभु बसते हैं। प्रभु की कृपा से आज हम सभी का इस कथा को श्रवण को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल फिर इसी तरह जो प्रतिदिन हम वीडियो बनाएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन को भी दबा लें, लाइक कर दें, मेरी मनोबल ताकि बढ़े, और हम सब मिलकर कथा का श्रवण आगे करेंगे। जतमति गति गुरु कृपा से हुई है। राम का नाम की बड़ी महिमा है, इसे श्रवण कर लेने से जैसा भी हो, कैसा है नहीं उसे नहीं देखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ये किया था, वो कर दिया। जैसा भी हो इसे श्रवण करनी चाहिए। श्रवण मात्र करने से दुख और पाप खत्म हो जाते हैं। आगे बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। तब तक के लिए राधे राधे।